Hello, dear student of 10th class. We are reading chapter 7, Glimpses of India, and we have read its first part, Baker from Goa. Now, let's start to understand our part second, and it's Coorg. Coorg is coffee country famous for its rainforest and spices. जो कूर्ग है वो एक चाय बागान वाला एक कस्बा है और या ज़िला भी है हालांकि ये तो, और ये अपने रेन फॉरेस्ट वर्षा वनों के लिए और मसालों के लिए फेमस है। तो ये कूर्ग जनजाति की जो ट्रेडिशनल कूर्गी ड्रेस दी गई है किस तरह की होती है इसके बारे में भी डिटेल पढ़ाया जाएगा आपको। So already I have sent some video related to this topic. So in the part B of this chapter we will cover summary of this chapter, and you have to watch those video sent by me on Saturday. So let's start. Coorg, written by Lokesh Abrol. Coorg lies between the coastal town of Mangalore and Mysore. ये जो है मैंगलोर और मैसूर के बीच के हिस्से में ये कूर्ग जो है वो पड़ता है या स्थित है। जो तटीय शहर मैंगलोर है, कोस्टल टाउन है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस लाइक हेवन, स्वर्ग जैसा सुंदर स्थान है ये। इट मस्ट हैव कम फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, ऐसा लगता है कि बिल्कुल भगवान की राजधानी से, ईश्वर की राजधानी से ये आया है। स्ट्रॉन्ग मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर लाइव इन इट, बहुत ही मजबूत कटकाठी के बहादुर व्यक्ति और सुंदर महिलाएं और जो है जंगली जीवन यहाँ बहुत पाया जाता है, जंगली जानवर पाए जाते हैं। कूर्ग वेदर एंड एनवायरनमेंट, अब कूर्ग के वेदर, मौसम और पर्यावरण के बारे में बात हो रही है। कूर्ग और कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है ये, कोडागु भी कहा जाता है कूर्ग को। इट हैज एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदा हरे भरे रहने वाले जंगल। स्पाइसेस, मसाले एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और कॉफ़ी के भी बाग हैं काफ़ी सारे। मैनी विजिटर कम टू इट बिटवीन सितंबर एंड मार्च, ज़्यादातर जो यात्री हैं यहाँ घूमने वाले जो हैं पर्यटक वो आते हैं सितंबर से मार्च के बीच, क्योंकि इस दिनों बारिश कम हो जाती है। द वेदर इज़ फाइन देन, उस समय मौसम अच्छा रहता है। द एयर इज़ फुल ऑफ कॉफ़ी फ्लेवर, और जो हवा में बिल्कुल कॉफ़ी की खुशबू जो है वो घुली होती है। पीपल ऑफ कूर्ग ओरिजिन ETC दिया है यहाँ पे कि किस तरह के लोग पाए जाते हैं कूर्ग में और वो कहाँ से आए हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। द पीपल ऑफ कूर्ग आर द ग्रीक और अरबिक डिसेंट, तो ये या तो मिस्र या अरबियों के वंशज माने जाते हैं जो कूर्ग जो लोग वहाँ पे हैं, या तो वो ग्रीक के हैं या फिर अरेबिक हैं। द स्टोरी गोज दैट ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी सेटल्ड हियर, ऐसी कहानी मिलती है कि अलेक्जेंडर जो भारत आया था उसकी सेना के कुछ सैनिक जो है यहाँ पे सेटल हो गए। इट्स रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल, और उनका जब जाना यहाँ से, जो सैनिक यहाँ पे सेटल हो गए थे, असंभव हो गया। दीज पीपल मैरिड अमंग द लोकल्स, ये वहाँ जो इन सैनिकों ने, जो लोकल्स पाए जाते थे ये पूर्व के, वहाँ के लोकल से इन्होंने विवाह कर लिया। दिस कल्चर इज सीन इन द मार्शियल ट्रेडिशन, और जब ये इस तरह का जो संस्कृति है इनके बहादुरी से भरी रीति रिवाजों में और मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स में मिलते हैं। और रिलीजियस राइट हो चाहे मैरिज है, इसमें मतलब विवाह है, और धार्मिक क्रियाकलापों में भी वहाँ की संस्कृति, जो ग्रीक की संस्कृति है वो मिलती है। ऐसे समझ में आता है कि ये जो इंडियन कल्चर है और जो ग्रीक कल्चर है ये मिक्स हो गया है। द अरब ओरिजिन इज सीन इन द लॉन्ग ब्लैक कोट वॉर्न बाई द कोडावस, ये कोडावस जो लंबे और काले कोट में दिखते हैं, ये इनको अरब की ट्रेडिशन कहा जाता है। अरब मूल के लोग जो हैं वो लंबे और काले कोट में दिखते हैं, कोडावस पहनते हैं। और इट इज़ नॉन एज कुपिया, और इनकी ड्रेस को कुपिया कहा जाता है, जो हमने अभी
PDF में देखा था जो आपकी बुक में जो है, वो जो ड्रेस है उसको कुपिया कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बहुत काम आता है। इट इज़ लाइक द कुफिया वॉर्न बाय द अरब एंड द कुर्द। और जिस तरह अरब और कुर्द के लोग जो हैं, जो कुफिया ड्रेस पहनते हैं, वो भी ऐसी रहती है, यहाँ पे वो कुपिया बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान रखें, जो कोडाबू लोग जो पहनते हैं उसको कुपिया कहा जाता है, और ये ड्रेस जो है वो सिमिलर है कुफिया के जो अरब लोग पहनते हैं। इसलिए यहाँ दो तरह के कल्चर पाए जाते हैं, एक ग्रीक एक अरेबिक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कूर्ग एंड इट्स पीपल। किस किस तरह के व्यक्ति हैं कूर्ग के? कूर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी जानते हैं आप, अतिथि सत्कार का बहुत अच्छा वहाँ पे रिवाज है। द पीपल हैव मैनी टेल्स ऑफ ब्रेवरी। बहुत सारी कहानियाँ बहादुरी से भरी उनके पास। कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। ये कूर्ग रेजिमेंट जो है, जो भारतीय सेना में बहुत ही सम्मानित रेजिमेंट में से एक है ये कूर्ग रेजिमेंट। कूर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। जनरल करियप्पा द फर्स्ट आर्मी चीफ वाजे कुर्गी। जो पहले हमारे आर्मी चीफ हुए हैं, पहले सेना प्रमुख जो हुए हैं, जिनका उनका नाम था जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी थे। इवन टुडे कुड़ावास आर द ओनली पीपल इन इंडिया टू कैरी फायर आर्म विदाउट ए लाइसेंस। यहाँ तक कि बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति केवल भारत में इन कोडवास पीपल को है, कुर्गी के लोगों को है। अब इनका वन्य जीवन कैसा है, वाइल्ड लाइफ कैसी है यहाँ कूर्ग में? द रिवर कावेरी गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम कूर्ग फॉरेस्ट एंड हिल्स। यहाँ के जंगलों से और पहाड़ियों से जो कावेरी नदी है वो अपना पानी प्राप्त करती है। महासीर द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश इज फाउंड इन दीज वाटर। जिसकी बड़ी डिमांड रहती है, महासीर जो मछली रहती है, बहुत लोग कहते हैं कि ये खाने में स्वादिष्ट है और ये ताज़े पानी में पाई जाती है, स्वच्छ पानी में, जो कावेरी नदी का है जो बहता रहता है, तो उसमें ये महासीर मछली मिलती है। किंगफिशर जो पक्षी है, स्क्वेरल के रियल अंगूर आर फाउंड नियर दीज वाटर्स। ये पाए जाते हैं इसी कावेरी के जल के किनारे। पक्षी, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ गिव वन ए गुड कंपनी हियर। ये बर्ड्स, बीस एंड बटरफ्लाई भी सबको अच्छी कंपनी देती हैं। एलिफेंट एंजॉय बीइंग बाथड हियर बाय देयर महावत। महावत जो है उनके एलिफेंट को नहलाते हैं तो उनको बहुत ही खुशी मिलती है, आनंद का अनुभव करते हैं हाथी यहाँ पर। अब लैंडस्केप कैसा है, भूदृश्य कैसा है यहाँ का? द ब्रह्मगिरीज हिल्स गिव द क्लाइंबर ए होल व्यू ऑफ कूर्ग। जो ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, जब कोई क्लाइंबर जो पर्वतारोही वहाँ चढ़ता है, ऊपर पहुँचता है, ऊपर से उसको पूरा एक संपूर्ण दृश्य देखने को मिल जाता है कूर्ग का। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज। और जो रस्सी वाला जो ब्रिज बना हुआ है, रोप ब्रिज, लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धर्म। तो जब आप रस्सी के पुल चढ़ेंगे तो आपको ये 64 एकड़ में फैले हुए एक आइलैंड में पहुंच जाएंगे, जिसका नाम निसर्ग धर्म है, जिसमें चारों तरफ आपको वहाँ पे पानी मिलेगा। सिर्फ वो छोटा सा जगह टापू जैसा है। बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडिया तिब्बतन सेटलमेंट लिव इन बेलकुप्पे। ये बाइलकुप्पे में रहते हैं बौद्ध धर्म के भिक्षु जो है, जो भारत के अधीनस्थ जो तिब्बती क्षेत्र है उसमें ये बेलकुप्पे पे रहते हैं, ये बुद्धिस्ट मॉन्क जो। वन कैन सी देम ड्रेस्ड इन रेड ऑर्चर एंड येलो रोब्स। और हम उनको देख सकते हैं लाल गेरुए और पीले पहनावे में। So we have completed our second part of the chapter 7, Glimpses of India, and the second part was Coorg, written by Lokesh Abrol, and we will meet again in the part C of this chapter, and it's Tea from Assam, written by Arup Kumar Dutt. So thank you very much for watching.